हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल जॉब क्लाउड पे। आज मैं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जो वैकेंसी है वो लेके आया हूँ। इस बार आपके लिए जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट आई है वो आई है आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक ऑनलाइन पेमेंट बैंक है, जिसके अंदर अभी आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है वो आई है। आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी जो टोटल पोस्ट है वो आई है 132 पोस्ट है वो यहाँ पे आई है। इसके अंदर आपकी अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे आपकी जो जनरल कास्ट है उसके लिए 56 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 35 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसीज हैं और एससी के लिए 19 है, एसटी के लिए 9 वैकेंसी हैं। ये जो वैकेंसीज है ये ऑल इंडिया वैकेंसीज है। इसके लिए आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो जो रखी गई है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी फ़ीस है वो 300 रखी गई है और एससी एसटी और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। आगे अगर हम बात करें कि आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो आपके एप्लीकेशन जो है वो 26/7/2023 से स्टार्ट होकर आपकी जो लास्ट डेट है इस फॉर्म के लिए वो है 16/6/2023। तो आपके 26/7/2023 से 16/8/2023 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो अभी आप नोटिफिकेशन के अंदर आपके लिए दी नहीं गई है, वो जल्द ही आपको बता दी जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करें एज ग्रुप कि इस वैकेंसी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे 21 ईयर्स 21 साल रखी गई है और आपकी जो मैक्सिमम जो एज है वो रखी गई है 35 ईयर्स। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है जो कि ओबीसी के लिए 3 साल है और एससी एसटी के लिए 5 साल है। यानी अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 21 से 38 साल है और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको यहाँ पे 21 से 40 साल की एज आपकी होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 1/6/2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये बात हो गई एज की। फिर आती है अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। यहाँ पे आपका किसी भी स्ट्रीम के साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। बात करें यहाँ पे अगर सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी जो मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में वो है 30,000 रुपये पर मंथ। तो आप अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ यहाँ पे 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर बात यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। जो भी माध्यम है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वो चुनता है, उसके माध्यम से आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। आगे अगर बात करें प्रीवियस जो सिलेबस की, तो यहाँ पे इसके अंदर जो नोटिफिकेशन इनकी तरफ से डाला गया है उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन जो पीछे 2018 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज आई थी उनका जो सिलेबस था उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस सिलेबस बता देता हूँ। यहाँ पे 200 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। 200 मार्क्स के टोटल जो है वो क्वेश्चन होने वाले हैं और 2 घंटे का टाइम है वो इनके अंदर हमको मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे जो आपके है वो नेगेटिव मार्किंग भी इसके पेपर के अंदर आपकी रहने वाली है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे 1/4, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको अगर 1 नंबर मिल रहा है, तो वहीं पे अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वहाँ पे आपका 0.25 जो नंबर है वो यहाँ पे आपका उसके अंदर माइनस हो जाएगा, यानी कट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो आएगी यहाँ पे 50 नंबर की, मैथ्स आने वाली है 50 नंबर की, जीके जीएस है वो 40 नंबर का है और साथ ही जो इंग्लिश है वो 40 नंबर की है, कंप्यूटर वो जो है यहाँ पे 20 नंबर का है। अब जो इस नोटिफिकेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो ये पोस्ट दी गई है इसके अंदर नोटिफिकेशन में एक जगह पे मेंशन किया हुआ है कि जो पोस्ट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है, यानी अगर आपका इसके अंदर सिलेक्शन होता है तो आपका इस गवर्नमेंट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए होगा। 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपको 1 साल आपको काम करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर अगर आप 1 साल में अच्छा काम करते हैं तो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आगे बढ़ा दिया जाएगा
और अगर आप उस साल भी अच्छा काम करते हैं तो आपका 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट इसमें बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इसके अंदर जो मैक्सिमम टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 3 इयर्स का, यानी यहाँ पे आपको 36 महीने का जो टोटल है वो यहाँ पे आपको रोज़गार मिलने वाला है। 36 महीने के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस वैकेंसी के अंदर होने वाला है और जो आपकी सैलरी है वो रहेगी यहाँ पे 30,000 पर मंथ। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दी है और जो एप्लीकेशन जो है एंड होने वाली है वो है 16/8/2023 को। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस प्रकार की और भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आगे जानना है या आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी अगर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको इस पोस्ट के बारे में और कुछ भी जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि और भी कोई नया अपडेट आता है तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा जो वर्क है वो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।